खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित चौधरी भी अपडेट आपको दे रहे थे कि इस मामले में एसआईटी गठित की जाएगी और जल्द ही एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। मुंबई तक जा सकती है टीम पूरे मामले की जांच के लिए। बता दें आपको कि 18 मई को श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके शव के टुकड़े करके, एक दो नहीं बल्कि 35 टुकड़े करके उसके दिल्ली में महरौली के जंगल में फेंके गए थे। लड़की मुंबई की रहने वाली थी। घर वालों के अपोज के बाद आफताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही उसका मर्डर किया गया था। अमित जी हां, बड़ी खबर अनामिका आपसे साझा कर रही हैं। एक स्पेशल टीम का गठन होगा जो मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ ही साथ आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मेरे सहयोगी लोमस जहां सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और लोमस उस जगह पर पहुंचे जहां पर आशंका यह जताई जा रही है कि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए और बारी बारी से वहां फेंका गया। लोमस की रिपोर्ट आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आफताब की 5 दिनों की रिमांड ली गई है, इससे साफ हो जाता है कि पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम आफताब को इन्हीं जंगलों में लेके पहुंचेगी और यहां पर ला करके ये उससे जानने की कोशिश करेगी कि आफताब ने रात के अंधेरे पे किस तरीके से अपनी प्रेमिका का शव टुकड़ों में कहां फेंका था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही जंगल है जहां पर आफताब रात के अंधेरे में आता है और उसके बाद इन जंगलों में अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाता है। क्रमबद्ध तरीके से 35 से ज्यादा टुकड़े उसके द्वारा किए जाते हैं। ये पूरा वही जंगल है। मैं अपने विजय को बोलूंगा 360 में इस पूरे जंगल को दिखाए कि इतने बड़े जंगल में आफताब रात के अंधेरे में आता है कि उसे कोई देख ना पाए और उसके मंसूबों को कोई समझ ना पाए कि वो क्यों यहां इस जंगल में पहुंचा है। लोगों को ये लगे कि उसके हाथ में जो थैली है, जो सामान है, वो कहीं ना कहीं कचरा है, जो कचरा इस जंगल में फेंकने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको यह मालूम था कि इस जंगल में वो अपनी प्रेमिका का शव फेंकेगा तो उस पर पुलिस ना तो शक कर पाएगी, ना ही किसी को आसपास के लोगों को शक होगा, क्योंकि लोग रोजाना यहाँ इस जंगल में कचरा फेंकने के लिए लोग आते हैं, पन्नियों में भर के आते हैं, तो लोगों को यह लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो कि कचरा फेंकने के लिए आ रहा है। लेकिन उस मंसूबे को लेकर के जिस तरीके आफताब ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दी, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वो पहले तो अपने प्रेमिका को वादा करता है कि वो शादी करेगा, लेकिन शादी से वो मुकर जाता है। लगातार उसके बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बीच में वो अपनी प्रेमिका का गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसको समझ नहीं आता कि कैसे वो लाश को ठिकाने लगाए। तो उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आसपास कोई जंगल होगा, जंगल में जाकर के वो अपनी प्रेमिका का शव को ठिकाने। और लोमस से लेकर अमित और विवेक लगातार हम तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभी विवेक हमारे साथ महरौली थाने से ही जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर का वक्त और है जब आफताब को पुलिस उस जंगल लेके जाएगी जहां 35 टुकड़े 18 दिन तक फेंके गए थे श्रद्धा के? बिल्कुल अमाने अभी जो है इस वक्त को लेकर तो स्पष्ट तस्वीर नहीं हो पाई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। उस जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन होगा आफताब को ले जाकर जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि पुलिस ये अब चूंकि 6 महीने का एक लंबा समय हो गया है, तो इसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल करेगी और एफएसएल की टीम भी यहाँ पर होगी। और पुलिस के लिए चुनौती बन गया है कि अभी जो है पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। कुछ चीजें पुलिस के हाथ में लगी है, हालांकि मुख्य आरोपी खुद पुलिस के हाथ में है, तो पुलिस के लिए चुनौती के साथ साथ आसानी ये है कि वो जब बताएगा, जहां बताएगा वहां तक पुलिस का पहुंचना आसानी होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर जितने खतरनाक तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता कि एक जो है एक लड़का जो है जिसके साथ वो वादे कर रहा है प्रेम कर दे के प्रेमिका के वो 35 टुकड़े करता है, तो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 5 दिन का समय है रिमांड का और आज उसका पहला दिन है, लिहाजा कहा जा रहा है कि अभी जो है पुलिस एक एंगल पर जांच भी कर रही है और शव कहां टुकड़े करके फेंके गए ये आफताब की निशानदेही पर ही पुलिस जंगल में ले जाकर उन सारी चीजों को लेकर इकट्ठा करेगी। और हो सकता है कि पुलिस के हाथ अगर कुछ मिलता है तो उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाए। हो सकता है कि पुलिस के हाथ जो भी सबूत मिलेंगे उसके एक बारीकी से जांच कराई जाए ताकि जो है चीज निकलकर सामने आने पाए। अभी आपको बता दें कि यहां से एडीसीपी साउथ निकलकर गए हैं, चूंकि आफताब को भी ले जाया गया है। तो एडीसीपी साउथ ने ही ये कहा भी है कि अलग अलग जगह पर जंगलों में शव के टुकड़े फेंकेगा और एक दिन में नहीं कई दिनों में ये शव के टुकड़े एक एक करके फेंके गए हैं और उन्हीं अलग अलग जगहों पर लेकर जाया जाएगा विवेक आफताब को, जहां पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसआईटी भी गठित किए जाने की बात सामने आ रही है। वो फ्रिज जिसमें श्रद्धा के शव को काट के 35 टुकड़े करके रखा गया था, उस फ्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं एसआईटी हेड अमित चौधरी।
आफताब कितना बड़ा जानवर था उसकी तस्दीक ये फ्रिज कर रहा है, जिस फ्रिज में उसने अपने लवर, अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके यहां पे स्टोर किया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देर रात में 18 दिनों तक इन टुकड़ों को जो है वहां पर ठिकाने लगाता रहा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई में आफताब ने शेफ की ट्रेनिंग ली थी। वो जानता था कि बकरों को कैसे काटा जाता है, बकायदा उसकी ट्रेनिंग ली थी, बकरों को काटने की ट्रेनिंग और उसको फ्रिज में स्टोर करने की जो है ट्रेनिंग ली थी। यही वजह है कि जब उसने हत्या कर दी गला दबाकर श्रद्धा की, तो उसके बाद वो तेज धारदार हथियार लेकर आता है, उससे शव के 35 टुकड़े बेरहमी से करता है और उन टुकड़ों को इसी फ्रिज में रखता है और इस तरीके से इंतजाम करता है ताकि जो फ्रिज में जो बॉडी है वो कहीं से भी खराब ना हो, उसमें किसी तरीके की कोई बदबू नहीं आए। उसके बाद जो है वो देर रात को, यानी कि रात को करीब 12 बजे के बाद जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के वो 35 जो टुकड़े हैं 18 दिनों तक जो है उसको अलग अलग जगह ले जाकर के वो वहां पर उसको फेंकता है ताकि पुलिस जो है वो कभी भी शव तक पहुंच नहीं पाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 15 मई को मेहरौली में उन्होंने फ्लैट लिया था, लिविंग में दोनों रह रहे थे। 18 मई को इनकी लड़ाई होती है, जिसके बाद गला दबाकर जो है उसकी हत्या जो है वो श्रद्धा की हत्या कर देता है। आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि 15 तारीख को जब वो मेहरौली पहुंचे उससे पहले 10 दिनों तक वो हिमाचल में थे और हिमाचल में एक दूसरे के साथ थे, छुट्टियां मना रहे थे। वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो है कॉल सेंटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था और दोनों को जो जॉब है वो जो है वो दिल्ली में दोनों को जॉब मिल गया था, इसीलिए वो दिल्ली पहुंचे और यहां पर इन्होंने एक फ्लैट लिया था।